अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज बाकायदा से आप ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख लोगों की ऑस्ट्रेलिया ने जुबानें खींची हैं, मुंह को ताले लगे हैं, मुंह आज सिया गया है इंडिया का। और आज मंजी ठोकी है पैट कमिंस ने और ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन क्रिकेट टीम की। इंडियन क्रिकेट को मोदी के घर में जाकर मोदी के बेड़े में दफन किया है। आज बाकायदा इंडिया को दफन किया गया है, उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन मुंह मिठा करवाएं। आप लोग भी मुंह मिठा करें जी, पूरा पाकिस्तान मुंह मिठा करे, पूरी दुनिया में क्रिकेट के फैंस आज मुंह मिठा करें। उसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले मुंह मीठा करते हैं। मेरी फेवरेट है ये, और ये जी मुंह मीठा करता, ये पहला मुंह मीठा, ये इंडियन की हार के ऊपर है। ये पहला मुंह मीठा इंडियन क्राउड की उस खामोशी के ऊपर है, जो कि एक हॉस्टाइल किस्म का क्राउड वहां पर मौजूद था। और आज तबाही निकली है, आज भुरकस निकला है, आज जनाजा में पैट कमिंस ने इंडियन टीम का निकाल कर फेंका है और आज तबाही वहां पर फेरी है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इस वक्त वहां पर मातम है, अब वहां पर खामोशी है, वहां पर मातम की खामोशी है। दिल्ली खामोश हो गया है, मोदी खामोश हो गया है, मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी खामोश हो गई है। जो तकरीबन 1.5 लाख क्राउड वहां पर था वो सारा खामोश हो गया। ये वापस नहीं जी। अब दो तीन चीजें आपको बताते हैं। पहले जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारी तरफ से इंडियन क्राउड को ये ऑफर है कि अगर आज उनका रोने का दिल करे, चूंकि उन्हें रोना पड़ेगा, आज उन्हें रोना चाहिए, जो ही ये कैमरे शैमरे यहां से निकल जाएं, उसके बाद इंडियंस ने वहां पर खड़े होकर रोना है। लेकिन अगर आंसू नहीं होने उनके आ रहे, तो एक काम करें कि हमें बता दें, हम यहां से 2-3 ट्रक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 777 में 2-3 ट्रक 2-3 ठेले आंसू गैस के, वो जो आंसू के ड्रॉप्स होते हैं, वो उनके लिए भेज देते हैं ताकि इनके आंसू निकलें। अगर ना आंसू निकलें तो एक दूसरे की आंखों में आज उंगलियां मारें ताकि इनके आंसू निकलें। एक हॉस्टाइल क्राउड, पहली दफा हमने क्रिकेट के अंदर ऐसा देखा कि एक ऐसा हॉस्टाइल क्राउड था कि जो मजहब के ऊपर वहां पर छेड़ता था। एक ऐसा हॉस्टाइल क्राउड था जो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर वहां पर छेड़ता था। हमने एक ऐसा वर्ल्ड कप देखा जो क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ था। एक ऐसा वर्ल्ड कप था जो कि ना सिर्फ फीका था, बल्कि उसके अंदर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके अंदर एक पॉलिटिकल मोटिव, उसके अंदर एक रिलीजियस मोटिव हमने पहली दफा देखा है। और ये गैर मामूली चीज थी जो कि इंडिया के अंदर हमने देखी है, और उस चीज को दफन करके रखा है, उस चीज की तबाही निकाली है। सचिन मौजूद था, इंडियन स्टार्स मौजूद थे, सारे एक्टर्स मौजूद थे। यानी मैं देख रहा था कि आज एक्टर्स को भी रोना नहीं आ रहा था, यानी वो एक्टिंग करने थे रोने की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक्टिंग भी नहीं आ रही थी रोने की। तबाही निकली है जी, बड़ी खुशी हुई है। भुरकस निकला है, इंडियन क्रिकेट को खत्म करके रख दिया है। इंडियन क्रिकेट को आज ऑस्ट्रेलिया ने दफन कर दिया है। और जो पैसे की रहूनियत थी, जो इनका इनका एक आकार बना हुआ था, जिस तरह से ये दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे थे, जिस तरह से आईसीसी के अंदर अपना इंफ्लुएंस करके जो बाकी आईसीसी के जो ममालिक हैं, आईसीसी जिन्हें बाकायदा से फंड करता है, उन्हें ये इंफ्लुएंस करते थे, और इंफ्लुएंस करके बहुत सारे ममालिक के अंदर से इन्होंने बाकायदा से क्रिकेट खत्म करवा दी थी। और उसके बाद एक पॉलिटिकल मोटिव लेकर ये हमेशा चलते रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात 2-3 है। ऑस्ट्रेलिया, क्या ये टीम ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप का फाइनल जीत सकती थी? तो यकीन माने नहीं जीत सकती थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है अब जो 137 बनाकर गया है, ट्रेविस हेड, इसका भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो इस वक्त वर्ल्ड स्टार हो, या कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो जो कि इंडिया की इस टीम को बीट कर सके, जो स्टार से भरी हुई है, जिसके लिए उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक क्यूरेटर्स पिचेस बनाते हैं, जिसका अपना क्राउड है, जिसके अपने लोग हैं, जिसका अपना ग्राउंड है। एक ऐसा ग्राउंड है कि जिसके एक एक घास से ये सारे लोग ट्रेंड हैं, एक एक चीज से ये सारे लोग वाकिफ हैं। सुबह शाम दोपहर रात को, लाइट में, ओस में, ड्यू में किस तरह से गेम चलेगी, एक एक चीज से ये सारे लोग वाकिफ थे। तो क्या इन्हें हराना इतना आसान था? बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने हराया कैसे है? 2-3 चीजें हैं जो कि देखने वाली। पहली चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पैशन से निकल करके क्रिकेट लिटरेट हो गया है। उनके अंदर पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जहां पर डेटा एनालिसिस होती है, जहां पर साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जहां पर साइकोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, जहां पर साइको एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, जो डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो एक एक चीज का डेटा, एक एक बॉलर के बारे में, एक एक बैट्समैन के बारे में, एक एक चीज ग्राउंड के बारे में, सारी चीजें खोलकर आपके सामने रख देते हैं। ये एक क्रिकेट इंस्टीट्यूशन है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इंस्टीट्यूशन बन गया है, जहां पर उनका यह मानना है या उनका यह कहना है कि जो परफॉर्मेंस है या ग्राउंड के अंदर जो खेलते हैं वो सिर्फ 25% है। बाकी सारी चीजें डग आउट में, आपके बिहाइंड द सीन बेंचेस पर बैठकर प्लान होती हैं, और वो प्लान बाकायदा से आपके सामने रखा जाता है। दूसरी तरफ इंडिया था। इंडिया बहुत सारे, आपको पता है कि किस तरह से गेम्स लेकर चलता है, लेकिन नो डाउट हिटमैन रोहित शर्मा एक आउट ऑफ द बॉक्स खेलने वाला खिलाड़ी, एक गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी। विराट कोहली, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेजेंड है, दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार है। क्रिकेट के अंदर एक रिलीजन उसे समझा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड फादर, यानी बहुत बड़ी शख्सियत है क्रिकेट के अंदर। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाए देन अगेन शुभमन गिल, उसे आने वाले टाइम का सचिन समझा जाता है। देन आपका के राहुल आ जाता है,
देन आपका श्रेयस अय्यर जो कि इससे पहले 2 सेंचुरियां मार चुका है, देन आपका मोहम्मद शामी, ही वाज अनमैचेबल, जो उसके पास स्विंग मौजूद थी, जो टैलेंट जिस लेवल पर जाकर वो बॉल पिच कर रहा था। उसके बाद बुमराह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर जो कि इंडिया ने प्रोड्यूस किया है, कुलदीप आ जाता है, खप्पा लेग स्पिनर, एंड देन जद्दू जडेजा, सर जडेजा भी इन्हें कहते हैं। और धोनी जितना जीता है, उनके जीत में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जडेजा का। इस टीम को बीट करवाने में बुनियादी तौर पर उस इंस्टीट्यूशन ने काम किया है, ऑस्ट्रेलिया की उस सोच ने, उस पढ़ी लिखी क्रिकेट ने, जिसके अंदर डेटा एनालिसिस करने वाले लोग मौजूद थे, साइकोलॉजिस्ट मौजूद थे, साइकोथेरेपिस्ट लोग मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें मेंटली स्ट्रांग किया। छोटा सा एक डिफरेंस आपके सामने रखते हैं। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का जो कोच था मिकी आर्थर, उसने जब पाकिस्तान में एक बड़क मारी मैच हारने के बाद, इसी ग्राउंड पर, मोदी के इसी स्टेडियम में, मोदी भी मौजूद था, उसके बारे में बताते हैं कि मोदी को आज क्या वहां पर झटका लगा है, खासा झटका लगा है। वो क्यों लगा है वो आपको बताते हैं। इसी ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान हारा था। जो ही पाकिस्तान हारा, तो उसके बाद जो पाकिस्तानी कोच था मिकी आर्थर, उसने जाकर क्या कहा, उसने कहा जनाब कि ये जो क्राउड रोला डाल रहा था और यहां पर दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला, इस वजह से हम लोग आ गए। और जो उसने कहा ना दिल दिल पाकिस्तान है, उसे पता है ये बेवकूफ है, ये नारे तराने गाने वो जो हमारे जहनों में सारी जिंदगी डाले गए ना, तराने, इधर से तराना उधर से तराना, उसे पता था कि ये तरानों के पीछे लगने वाली कौम है, तो उसने एम शुरली छोड़ दी ताकि मेरे ऊपर कोई सवाल ना पूछे। बस लोग ये कहते रहेंगे जो तराना नहीं बजा, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, लोग शोर कर रहे थे, क्राउड बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, इस वजह से हम हार गए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आप सिर्फ जहनियत देखें, आप सिर्फ अप्रोच देखें कि पैट कमिंस की कल की स्टेटमेंट थी ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन की, कि उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है कि जब 1.5 लाख बंदे को हम कल खामोश करवाएंगे। और आज उन्होंने मुंह सी कर रखे इंडियन क्राउड की, आज उन्होंने इंडियंस की जुबानें खींच कर रखी हैं, आज उन्हें घसीट कर मोदी के घर में घुसकर उन्हें दफन किया है, उनकी तबाही निकाली है, उनका भुरकस निकाला, उन्हें उनकी जड़ें इंडियन क्रिकेट की आज बाकायदा से उखाड़ कर फेंकी है। ये एक माइंडसेट था, ये एक अप्रोच थी जो कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है। ये अप्रोच है जो कि पाकिस्तानियों के अंदर नजर नहीं आती। दूसरी बड़ी खबर, मैच के दौरान एक लड़का, एक नौजवान ऑस्ट्रेलियाई गोरा भागते हुए आता है और आकर विराट कोहली को गले लगता है। विराट कोहली से मिलने का उसे कोई शौक नहीं था, उसे कोई विराट कोहली को अगर जफ्फी डालने का भी शौक नहीं था, कोई विराट कोहली के ना ही वो गले लगा। हालांकि लग सकता था लेकिन वो इतना नहीं लगा। उसका मकसद ये था कि वो बैनुल अक़वामी एक दुनिया की बहुत बड़े मैच जहां पर तकरीबन बिलियंस में, अरबों की तादाद में लोग देख रहे थे, वहां पर वो फिलिस्तीन का झंडा पहनकर वहां पर पहुंचा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मोदी के अपने बेड़े में, मोदी के घर में खड़े होकर उसने कहा कि जनाब ये जो फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है इसमें इसकी सपोर्ट ना करो। मोदी की सपोर्ट बुनियादी तौर पर उसने कहा कि ना करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और इंडिया इस वक्त खुलकर ना सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है बल्कि हर तरह की मुआवनत और नैरेटिव बिल्डिंग भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ, मुसलमान मुजाहिदों के खिलाफ, उन सब के खिलाफ, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ मिलकर कर रहा है। तो उस नौजवान ने ग्राउंड के अंदर उतरकर बहादुरी दिखाकर यह पैगाम दिया कि जनाब ये चीजें भी रोके। यहां पर क्रिकेट और डेमोक्रेसी और प्यार मोहब्बत की आप लोग बातें करते हैं, लेकिन इस चीज को रोके। थर्डली, जो क्राउड वहां पर मौजूद था, यह हॉस्टाइल क्राउड था। क्राउड इस तरह नहीं होती। क्राउड वो होता है, क्रिकेट फैन वो होता है जो सबके लिए तालियां बजाता है, जो सबको सीने से लगाता है, सबको अप्रिशिएट करता है। लेकिन यहां पर कुछ और ही माहौल था, यहां पर कुछ और ही सारी कहानी थी। यहां पर जुबानें बंद, ठप, मुंह बंद, आंखें नीचे और मुंह बन जाते थे। उसके बाद आप एक और अप्रोच देखें। रिजवान जब पाकिस्तान जीता और रिजवान मैन ऑफ द मैच हुआ, तो उसने कहा जी मैं अपनी ट्रॉफी डेडिकेट करना चाहता हूं फलस्तीन के लोगों के लिए। यहां से प्रेशर डाला गया कि रिजवान ये डिलीट करे। आईसीसी ने कहा ये डिलीट करे, सबने कहा कि रिजवान से ये डिलीट करवाएं। विक्रांत गुप्ता खड़ा हो गया और उसने कहा कि जनाब नहीं, रिजवान को ऐसा नहीं करना चाहिए जी, पॉलिटिकल मामला थे और फलाने ढिमकान मामला थे। आज निकाली है ना उनकी जड़ें, आज उनके दांत निकालकर ऑस्ट्रेलिया ने बाहर फेंके हैं। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग, चूंकि इंडियन क्रिकेट जो डोमिनेट कर रहा है, इंडियन क्रिकेट का जो कंट्रोल है, वो सारी चीजें भी आज खुलकर सामने आई हैं। और जो अपने आप में इन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक ऐसी टीम बन गई थी जो कि अनबीटेबल थी, वो आज खत्म हो गई है। मुंह मजीद मीठा करवाएं जी, आप भी मुंह मीठा करें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।